वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, दुखी मत होइए। कुछ उसमें शॉर्ट वीडियो डाला गया था, वो थ्योरी टाइप में था, उसे आप देखते रहें और समझते रहें। देखिए आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन बना करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के एक बार देख लें। समझिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। समझिए जो भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के बना है। कौन कौन संख्या मिलकर के बना हुआ है? तो बोलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बना हुआ है। तो जितना अपरिमेय संख्या है, जितना भी अपरिमेय संख्या, वो तो वास्तविक संख्या है ही। तो जो लिखा हुआ है क्या है? तो बोलेंगे सत्य लिखा हुआ है, यानी सही लिखा हुआ है। काय लिखेंगे √5 एक कैसी संख्या? तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के साथ साथ क्या है? अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या है। और कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, समझिए, यानी अपरिमेय संख्या है √5 और वास्तविक संख्या भी कौन है? √5। आगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या मतलब होता है वैसा संख्या जो एक से स्टार्ट हो, यानी गिनती वाला संख्या को बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। यानी बोला है जितना भी प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह का, उसमें अगर रूट लगा दिया जाए, वर्गमूल लगा दिया जाए, तो सबका संख्या रेखा पर हो सकता है। तो बोलेंगे हाँ हो सकता है। √1 का वैल्यू क्या होगा? बोलेंगे 1। √2 का वैल्यू पूरा पूरी तो नहीं निकलता, लेकिन इसे भी हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। √3 को भी निरूपित कर सकते हैं। √4 मतलब होता है 2, और 1 और 2 तो है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को निरूपित कर ही सकते हैं। क्योंकि √m मतलब होगा कोई भी संख्या को रूट के अंदर अगर लेंगे, चाहे परिमेय संख्या होगा चाहे अपरिमेय संख्या होगा, कहने का मतलब वास्तविक संख्या होगा। और वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जो यानी लिखा हुआ क्या है? बोलेंगे सत्य है। लिखा हुआ क्या है? बोलेंगे सत्य है। असत्य रहता तो हम लोग कारण बताते उसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी का जो पहला क्वेश्चन था उसका जस्ट उल्टा है। पहला क्वेश्चन में क्या था? परिमेय संख्या वास्तविक संख्या। इसमें क्या बोला है? प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। बोलेंगे नहीं। लिखा हुआ क्या है? बोलेंगे असत्य लिखा हुआ है। काहे कि जो 5 है या 5/3 जो है वो कैसा संख्या है? बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। या फिर काहे? बोलेंगे 5/3 वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? बोलेंगे वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या नहीं है? वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ गए कि वास्तविक संख्या जो है सब के सब वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, वो कभी कभी परिमेय भी हो जाएगा। आगे समझिए, लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब +1 +2 +3, इस सब का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, सबका वर्गमूल पारी पारी से निकालेंगे, सब क्या अपरिमेय संख्या होगा? हम लोग उदाहरण लेके देखते हैं। हम लोग लेंगे √1 √2 √3 √4 √5 √6, इस तरह आगे हम लोग ले लेंगे। √1 का वैल्यू होता है 1, जो कि कैसे संख्या? बोलेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे संख्या? बोलेंगे परिमेय संख्या। और √2 कैसा संख्या? बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? बोलेंगे अपरिमेय संख्या। √3 भी कैसा संख्या है? बोलेंगे √3 भी अपरिमेय संख्या है। √4 कैसा है? तो बोलेंगे √4 का वैल्यू होता है 2, और 2 जो है परिमेय संख्या है। हम लोग इतना ही में समझ सकते हैं परिमेय संख्या कि जो भी धनात्मक पूर्णांक था उसका अगर हम लोग लिए इस वर्गमूल, तो कुछ कुछ संख्या जो है, कुछ कुछ संख्या है परिमेय और कुछ कुछ संख्या है अपरिमेय, यानी कि दोनों हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्गमूल निकालेंगे सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होगा, कुछ कुछ परिमेय भी होगा। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ असत्य है। उसका उदाहरण हम लोग देंगे कि √4, √4 मतलब 2, या √2, उसका उदाहरण लेंगे हम लोग √1 √4 √9, ये सब जो है
धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल है, और वर्गमूल अगर निकालेंगे ये परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय संख्या। ये सभी कैसी संख्या है बोलेंगे? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। यानी जो लिखा हुआ था वो गलत है, उसका कुछ हम लोग उदाहरण दे करके समझा दिए। क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। समझिए, √2 को भी संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, उसे एक बार देखिए, समझिए। अभी हम लोग समझेंगे √5 के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रचना, इधर हम लोग उसका चित्र बनाएंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को तो हम लोग दिखा ही सकते हैं रूट के संख्या रेखा के ऊपर, अपरिमेय संख्या को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे उसमें कि ए बी एक रेखाखंड लिया। क्या लेंगे? तो बोलेंगे ए बी एक रेखाखंड लिया। ए बी एक रेखाखंड लिया। समझिए, हम लोग ए बी नाम करके एक रेखाखंड लेंगे। क्या नाम देंगे उसका? ए बी। ए बी पर ए सी बराबर, यानी क्या लिखेंगे हम लोग? ए सी बराबर कितना एकक का दूरी लेंगे? तो बोलेंगे एक एकक की दूरी लिया। एकक मतलब एक एकक की दूरी लिया। एकक मतलब होता है यूनिट, चाहे 1 मिलीमीटर लीजिए, 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 किलोमीटर लीजिए, यानी दूरी लेना है। हम लोग अंदाज से ले लेंगे ए सी बराबर कितना, बोलेंगे एक एकक। समझिए, अब बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि बिंदु सी पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यानी समकोण हम लोग वहां बनाएंगे। समझिए, प्रकाल से 90 डिग्री बनाना है, चांद से नहीं। प्रकाल से बनाने के लिए हम लोग मीडियम साइज का एक चाप लेंगे, उसी से हम लोग काटेंगे, और जहां चाप कटेगा वो 60 डिग्री बनेगा, दोबारा कटेगा 120 डिग्री बनेगा। ये दोनों को दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। दो भाग में जहां बांटेंगे वो कितना डिग्री का है? बोलेंगे वो 90 डिग्री का होगा। उसे हम लोग इस तरह करके हम लोग मिला देंगे। जहां कटा है उसे हम लोग इस तरह करके मिला देंगे। अब समझिए, एसी को माप लिए थे कितना एकक? एक एकक। उससे हम लोग इस पे लेंगे सीडी नाम का 2 एकक, यानी एक बार मान के चलिए काटे, यहाँ कटा, दोबारा काटे तो मान के चलिए यहाँ कटा, नाम उसका क्या दे देंगे? बोलेंगे डी। यानी चौथा हम लोग क्या लेंगे? बोलेंगे सीडी बराबर कितना एकक लेंगे? 2 एकक की दूरी लिया। कितना एकक का? तो बोलेंगे 2 एकक की दूरी लिया। देखिए 2 एकक कैसे लेंगे? एसी को माप पे 2 बार काटना है, कहाँ पे? तो सीडी पर। उसके बाद ए से एडी को मिला देंगे। ये दूरी कितना है? बोलेंगे 2 एकक। समझिए, पांचवा में एडी को क्या किए हैं? तो बोलेंगे एडी को मिलाया। एडी को मिलाया। पहला काम क्या किए? ए बी नाम का एक रेखाखंड लिए। दूसरा काम किए ए सी बराबर एक एकक को दूरी लिए। तीसरा काम क्या किए? सी पर 90 डिग्री कोण बनाए। चौथा काम क्या किए? ए सी को माप के 2 बार हम लोग काटेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे? सी डी। और जहां पे कटेगा उसी का नाम हम लोग डी रखेंगे। पांचवा काम किया हम लोग ए से डी को मिला दिए। अब देखिए, त्रिभुज ए सी डी कैसा त्रिभुज है? बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। और समकोण में सी 90 डिग्री है, सी के सामने क्या होगा? एडी। बोलेंगे कर्ण होगा। लिखेंगे इस तरह, त्रिभुज ए सी डी एक कौन त्रिभुज है? तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है, कोण सी बराबर कितना डिग्री है? बोलेंगे 90 डिग्री। कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो सी के सामने जो भुजा है क्या नाम है उसका? एडी। तो बोलेंगे एडी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बोले तो ये कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का, पाइथागोरस प्रमेय से। समझिए, एसी का वैल्यू कितना है? देखिए तो बोलेंगे एक एकक है। बोले तो एक का स्क्वायर होगा। और सीडी का वैल्यू कितना है? बोलेंगे 2 एकक है। बोलेंगे 2 का स्क्वायर कर दीजिए। एक का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 3। किसका वैल्यू है ये? बोलेंगे एडी स्क्वायर का। हम लोग को निकालना एडी है, क्या होगा? √3। चूंकि स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया? तो एडी का वैल्यू √3। अब समझिए, एडी को माप लेंगे। एडी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना होगा? √3। एडी को माप के और चाप काटेंगे हम लोग ए बी पर। एडी को माप के चाप काटेंगे कहाँ पे? ए बी पर। और जहां का चाप कटेगा उसका नाम दे देंगे ई। और जो बिंदु ई है वो दिखाएगा हम लोग को क्या? तो बोलेंगे √3। समझिए, क्या बोले कि एडी को माप कर, देखिए 5 नंबर तक यहाँ लिखे थे, छठा नंबर यहाँ लिख रहे हैं
क्या बोलेंगे? बोलेंगे एडी को माप कर एबी पर चाप काटेंगे। चाप काटेंगे मतलब एडी को माप लीजिए और कहाँ पे काट दीजिए प्रकार से, तो एबी पर चाप काटेंगे। और जहां कटा उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? ई। हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु ई किसको निरूपित कर रहा है? बिंदु ई √3 को निरूपित कर रहा है। निरूपित कर रहा है, कर रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए। अब परिमेय संख्या के जब हम लोग को दिखाना रहेगा संख्या रेखा पर, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, अपरिमेय में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग इधर रचना लिखेंगे और उसका हम लोग चित्र बनाते जाएंगे। इसी तरह √2 का वीडियो बनाया गया है, एक बार उसे अवश्य जाकर के देख लें। समझिए हम लोग को दिखाना क्या है, तो बोलेंगे √5। हम लोग ए बी नाम का एक रेखाखंड लेंगे, उस पर ए सी बराबर एक एकक का दूरी लेंगे। एकक मतलब होता है उसका लंबाई, चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो। एसी को माप के पहले सी पर हम लोग बना लेंगे 90 डिग्री। एसी को मापेंगे और 2 बार काटेंगे, उसका नाम डी दे देंगे। एडी को मिला देंगे, उसके बाद त्रिभुज में पाइथागोरस पर में लगाएंगे, उसके बाद एडी निकालेंगे मतलब कर्ण निकालेंगे। एडी को माप के एक चाप काटेंगे। लास्टली जो जहां चाप कटेगा उसका नाम दे देंगे ई। और जो बिंदु ई है यहाँ पे, बिंदु ई जो यहाँ पे है, बिंदु ई जो यहाँ पे है वो किसको दिखा रहा है? बोलेंगे √3 को। आगे अगला क्वेश्चन है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप यानी वर्गमूल सर्पिल की रचना कागज की एक बड़ी शीट, मतलब फालतू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी आने वाला नहीं है, लेकिन समझ लीजिए क्या है। सो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, जीवन में आज तक नहीं पूछा है ना आगे पूछेगा, लेकिन समझना हम लोग को बोला क्या क्वेश्चन में। देखिए OP1 P2 ये कैसा त्रिभुज है? बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। काहे समकोण त्रिभुज है? कि जो P1 है, OP1 है, उसका वैल्यू 1 है। P2 का वैल्यू P1 P2। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप हम लोग को एक सर्किल बनाना है। सीधा बात है, सर्किल बनाना मतलब एक गोल आकृति बनाना हम लोग को। उस पर हम लोग को इसलिए बनाने के लिए उस तरह बोला है कि धीरे धीरे ये जो बढ़ते 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 आगे चौड़ा हो जाएगा, सामने मिलेगा नहीं, कभी नहीं। समझिए ये जो एक त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या है? तो कर्ण है। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो कर्ण है, तो इसका कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे √2। उसी तरह P1 P2 का, P2 से P3 का वैल्यू कितना है? 1 है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। अब यहाँ पे मान लेंगे हम लोग P4 से मिला देंगे O को। अब P3 से P4 का वैल्यू होगा 1 एकक। अब इसका वैल्यू हो जाएगा √4। अब देखिए P4 से हम लोग आगे ले लेंगे क्या? तो बोलेंगे P5। जहाँ P5 लीजिएगा उससे मिला दीजिए O को, इसका भी वैल्यू 1 रहेगा, तो P5O का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा √5। इसी तरह करते करते आगे बढ़ जाएगा। यानी ऐसा ही प्रकार का सर्किल बनाना है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े हैं वही काफी है। समझिए एक्सरसाइज चैप्टर 1 का जो अभी एक्सरसाइज 1.2 हम लोग डिस्कस किए हैं, और एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो बना करके डाल दिए हैं, उसे एक बार जाकर के अवश्य देखें। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एक बार QR कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप में जाकर के सर्च कीजिए क्लास 9 सेशन 2026-2027 बाय पप्पू KR और ज्वाइन हो जाइए। रीजन है उसका कि जो भी बोर्ड PDF होगा या क्लास नोट्स होगा या वीडियो का लिंक होगा या कोई भी नोटिफिकेशन होगा, यही चैनल में डाला जाएगा। इसीलिए आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आराम से QR कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। लेकिन एक बात है कि अगर टेलीग्राम में ज्वाइन हुए हैं, इस प्रकार का अगर ऐड आता है उसे आप क्लिक नहीं कीजिएगा, बस क्लिक नहीं कीजिएगा। उसमें चाहे कुछ भी लिखा हुआ रहे, ऐड को क्लिक मत कीजिएगा। और ऐड उसमें आएगा वो फालतू है, उसे क्लिक मत कीजिएगा। सिर्फ उसमें जो PDF या लिंक जाएगा उसे आप क्लिक कीजिए और ऐड को क्लिक मत कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ।